हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th आईएससी का आईसीएसई बोर्ड के चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। आपको ये आज इंट्रोडक्टरी वीडियो मिलने वाली है। इसमें सिर्फ मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में बताऊंगी क्योंकि आपकी पहली एक्सरसाइज रेशनल नंबर से ही है, इसलिए रेशनल नंबर पढ़ेंगे। उसके बाद हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक निकाल लीजिए और उसमें पहले ही आपको यहाँ नीचे डेफिनेशन दी है रेशनल नंबर की कि रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर आपके क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। आप पी बाई क्यू या ए बाई बी, आपकी बुक में ए बाई बी दिया है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? आपके रेशनल नंबर कहलाएंगे। अभी आपके रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं तो आपको ऊपर ये दिख रहा है। तो रेशनल नंबर आपके क्या कहलाते हैं? सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर कहलाते हैं, सारे नॉन इंटीजर्स भी आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं, आपके सारे नेगेटिव नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं और सारे जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स को मिला के आपके होल नंबर बन जाते हैं। तो ये भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे -2, -1, 0, 1, 2, ये सारे इंटीजर हैं आपके। सारे फ्रैक्शन जो जितने भी फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि ये भी सारे आपके रेशनल नंबर हैं। उसके बाद आपके डेसिमल्स भी आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन डेसिमल में हम कुछ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जैसे टर्म्स देखेंगे और उनके बारे में आगे समझेंगे। आई होप आपको इधर तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर देख लेते हैं। जैसे कि आपके कोई दो नंबर हैं, उनका सम आप कर रहे हैं तो वो हमेशा रेशनल नंबर आएगा। आपने A+B किया और उसका सम आंसर C आया तो ये हमेशा एक रेशनल नंबर ही कहलाएगा। ठीक है। आप कोई दो नंबर्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो वो दो नंबर का डिफरेंस आपका जो भी आंसर देगा वो भी क्या कहलाएगा? एक रेशनल नंबर कहलाएगा। आप दो नंबर का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उन दो प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ही आएगा। डिवीजन में क्या होता है? द डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर बाय अ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। आप एक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपको क्या देगा? एक रेशनल नंबर ही देगा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल। आप डेसिमल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैसे कर सकते हैं? तो इसमें आपको दो चीजें देखनी है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग भी देखना है कि कैसे। वैसे तो आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में भी कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो चलिए पहले टर्मिनेटिंग क्या टर्म है ये समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं जो कि आप एक फ्रैक्शन है, किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, आपका आंसर डेसिमल में आ रहा है, लेकिन जो डेसिमल नंबर है वो कुछ नंबर्स के बाद रुक जाएगा, उसका प्रॉपर एक आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपका ये बढ़ता ही नहीं जाएगा, किसी ना किसी एक पॉइंट पर जाके आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो आपका वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं आपका एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, यहाँ पे मान लो आपका ये मैंने ले लिया 2/5 ले लिया। ठीक है। तो 2/5 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो इसका आंसर मेरा क्या आना चाहिए? 0 पॉइंट, यहाँ पे मैं डेसिमल में कर रही हूँ तो ये डिवाइड होके मेरा क्या आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके आपका ये आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। मैं तो ये बड़े सिंपल सा एग्जांपल ले लिया। आप 1/8 को करके देखिएगा। मान लो आपको मैं यहीं करके बता देती हूँ कि आपने यहाँ पे 8 रखा, यहाँ पे 1 है, आपको क्या करना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा, इधर पॉइंट करना पड़ेगा, ये 0 आ गया। आपका 1 टाइम में 8 आ जाएगा, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है। आपने फिर यहाँ पे 0 लगाया तो 8 2 16 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 बचेगा, 5 टाइम में आपका ये 40 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो किसी ना किसी एक पॉइंट पे जाके आपका रिमाइंडर 0 आया तो वो क्या कहलाए? आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहलाए। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या कहलाएंगे? ऐसे नंबर्स जो कि कभी आपको रिमाइंडर 0 नहीं देंगे। किसी भी पॉइंट में आप डिवाइड करते जाएंगे लेकिन किसी भी पॉइंट पर आपको जो डेसिमल नंबर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में भी आपके क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिअकरिंग जो डेसिमल नंबर होते हैं वो आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। रिअकरिंग मतलब का क्या है आपका? कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिअकर कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। या तो आपका वही नंबर आ रहा है या तो कुछ फिक्स इंटरवल के बाद आ रहा है। जैसे आप इधर देख पा रहे हैं 5 7 1 4 2 8, फिर से आपका 5 7 1 4 2 8। आप और आगे डिवाइड करेंगे तो यही जो पैटर्न चल रहा है यही पैटर्न चलता जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिअकरिंग डेसिमल कहलाते हैं। और ये जो नंबर्स होते हैं ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जब हम इरेशनल नंबर पढ़ेंगे तब उसमें आप नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देखेंगे कि जितने भी अंडर रूट वाले नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं, लेकिन ये भी तो डेसिमल के फॉर्म में आते हैं। लेकिन आपका क्या होता है कि वहाँ कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आप इतना इंट्रोडक्शन पढ़ के लाइएगा। इसका जितनी भी मैंने अभी कुछ आपको समझाया है सारी समरी मैं आपको एक पेज पर लिख के दे दूंगी और आप उसको लिख लीजिएगा नोट्स की तरह। कल से हम लोग इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब टू माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।